नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एएमआरएस और बिहार फिजिकल एजुकेशन टीचर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को शुरू किया हुआ है और उसी क्रम में यह आज का अगला भाग है। यदि आपने अब से पहले के भागों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी भागों को देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ठीक से मिल सके। चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 8, 9, 10, 12। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रीमोलर टीथ? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। बताइए साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो हमारे मुंह में दांत होते हैं उनमें दांतों में पहले दांत होते हैं हमारे इंसीजर, जिनकी संख्या होती है 4 एक तरफ की, यानी कि ऊपर के या फिर नीचे के। और यदि आप दोनों मिला देंगे तो उनकी संख्या हो जाती है हमारी 8। वहीं पर जो हमारे प्रीमोलर होते हैं इनकी संख्या होती है हमारी 4, और दोनों की तरफ कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारी 8। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थायराइड ग्रंथि स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, गले की छत पर, दिल पर, मस्तिष्क के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड एट रूफ ऑफ द थ्रोट, बेस ऑफ द ब्रेन, हार्ट, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों, कहाँ स्थित होती है थायराइड ग्रंथि? आप सभी जानते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले के सामने की ओर स्थित होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा गले की छत पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 110 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 130 दिन, ऑप्शन डी 140 दिन। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल? ऑप्शन ए 110, 110 डेज, 120 डेज, 130 डेज, 140 डेज। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 120 डेज। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? 120 डेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति होती है? ऑप्शन है आपके सामने, 70 से 76 प्रति मिनट, ब 75 से 80 प्रति मिनट, से 60 से 65 प्रति मिनट, या डे 50 से 60 प्रति मिनट। हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज? ऑप्शन ए 70 to 75 per minute, ऑप्शन बी 75 to 80 per minute, ऑप्शन सी 60 to 65 per minute, और ऑप्शन डी 50 to 60 per minute। दोस्तों, इसका आंसर आपके सामने आ गया है बाय मिस्टेक से। तो सही आंसर है 70 to 76 मिनट। और जो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है वह है 72 प्रति मिनट, या 72 पर मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मांसपेशियों की क्रियाओं की संख्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। द नंबर ऑफ एक्शन ऑफ द एडेड मसल इज? ए 1, बी 2, सी 3,
डी 4। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। ये कौन कौन सी होती है, ये होती है दोस्तों एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में कौन सा अंग गंध की पहचान करता है। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी कान। क्वेश्चन 6, विच ऑर्गन इज आवर बॉडी आइडेंटिफाई स्मेल। ए नोज, बी स्किन, सी माउथ, डी ईयर। आसान प्रश्न है, बिना समय गवाए आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाक, नोज। वार्म अप के दौरान शरीर क्रियात्मक प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए हृदय गति में कमी, ऑप्शन बी शरीर और मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी फेफड़ों की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 7 है, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वार्मिंग अप। ऑप्शन ए डिक्रीज इन हार्ट रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज इन बॉडी एंड मसल टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। का सही आंसर है ऑप्शन बी शरीर और मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन बॉडी एंड मसल टेम्परेचर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गतिविधि की अवधि के अनुसार एरोबिक व्यायाम है लंबी अवधि का, छोटी अवधि का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी एरोबिक एक्सरसाइज इज लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, बोथ, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी अवधि की। दोस्तों जो भी हमारी एरोबिक एक्टिविटी होती है यह कम से कम 40 सेकंड बाद शुरू होती है या मिनिमम 20 सेकंड बाद शुरू होती है। तो इसमें हमारा जो साइकिल चलता है वो एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वह चलती है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा प्रेषित होते हैं। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। हेरिडिटरी ट्रेट आर ट्रांसमिटेड बाय ऑप्शन ए जीन्स, ऑप्शन बी स्पर्म, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आप सभी जानते हैं कि जो वंशानुगत लक्षण होते हैं जीन डीएनए पर डिपेंड करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन्स या डीएनए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीएनए किस स्थान पर पाया जाता है। ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी जोड़ों में, ऑप्शन सी न्यूक्लियस में, ऑप्शन डी मांसपेशियों में। इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर देता हूं आपके लिए। डीएनए फाउंड इन ऑप्शन ए लाइवा, ऑप्शन बी जॉइंट्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी मसल्स। तो आप सभी जानते हैं जो डीएनए होता है यह होता है हमारी, बताइए साथियों कहाँ होता है। डीएनए होता है दोस्तों हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाइसेप्स क्या है। ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी मांसपेशी, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी रक्त। व्हाट आर बाइसेप्स। ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी मसल, ऑप्शन सी टिश्यू, ऑप्शन डी ब्लड। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा बाइसेप्स एक प्रकार की मांसपेशी है जो अपर लिम्ब में पाई जाती है, बाजुओं में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंधे और कूल्हे के जोड़ किस प्रकार के जोड़ होते हैं। चल जोड़ होते हैं, अचल जोड़ होते हैं, सी ए और बी दोनों होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। विच टाइप ऑफ जॉइंट आर शोल्डर एंड हिप जॉइंट।
ऑप्शन ए मूवेबल जॉइंट, ऑप्शन बी इमूवेबल जॉइंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए साथियों किस प्रकार आंसर होगा ये, क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो आप सभी जानते हैं जो कंधे के या कोले के जोड़ होते हैं एक प्रकार के चल जोड़ यानी एक मूवेबल जॉइंट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिशु का प्रथम गुरु कौन होता है? माता पिता, शिक्षक, मित्र, समाज। हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ बेबी? ऑप्शन ए मदर फादर, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी फ्रेंड, ऑप्शन डी सोसाइटी एंड टॉयज। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप सभी जानते हैं जो शिशु होता है उसका प्रथम गुरु होता है माता पिता। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कोशिकीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कहाँ संचित होती है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी एडीपी। Where is the free energy stored as kinetic energy in cellular respiration? ऑप्शन ए है एटीपी, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है आरएनए या ऑप्शन डी है एडीपी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी ऊर्जा होती है ये हमारे एटीपी के रूप में स्टोर होती है जो कि मसल और लीवर में स्टोर होती है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वह विशेषता जिसके द्वारा जीव बाह्य उद्दीपन प्राप्त करके अनुक्रिया करते हैं कहलाती है? ऑप्शन ए उत्तेजना, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी एनाबोलिक, ऑप्शन डी अपचय। The characteristic by which organism respond by receiving external stimulants is called? Option A excitability, option B emissions, option C anabolic, option D catabolic। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तेजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, ब्रोंकी और फेफड़े किस शरीर प्रणाली के घटक हैं? ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन प्रणाली, ऑप्शन डी संचार प्रणाली। Pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs are constituents of which body system? Option A digestive system, option B nervous system, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑप्शन डी सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। आप सभी जानते हैं कि ये सभी भाग हमारे ऑप्शन सी श्वसन प्रणाली या रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग होते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन नली किस शरीर प्रणाली का हिस्सा है? ऑप्शन ए पाचन तंत्र का, ऑप्शन बी श्वसन प्रणाली का, ऑप्शन सी सर्कुलेटरी सिस्टम का या ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र का। ट्रैकिया इज अ पार्ट ऑफ विच बॉडी सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। साथियों आप सभी जानते हैं जो हमारी विंड पाइप या ट्रैकिया होता है यह हमारे श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग होता है। तो प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हमारे शरीर में लार का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए पेट में, ऑप्शन बी डेडोनम में, ऑप्शन सी मुंह में या ऑप्शन डी नाक में। Where is saliva produced in our body? ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी डेडोनम, ऑप्शन सी माउथ या ऑप्शन डी नोज।
बताइए साथियों, कहाँ होता है लार का उत्पादन? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माउथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी प्लीहा या ऑप्शन डी लीवर। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी स्प्लेन या ऑप्शन डी लीवर। बताइए कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? जी हाँ, इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, यह होती है हमारी लीवर। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। प्रकार ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लीवर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट, हाउ मेनी टीम्स विल गेट बाय? ऑप्शन ए 15, बी 13, सी 9, डी 1। बताइए साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? आप सभी जानते हैं कि बाय निकालने का फार्मूला होता है टोटल टीम माइनस टोटल टीम इन नेक्स्ट पावर। इस प्रकार जो हमारी नेक्स्ट पावर होगी वो हो जाएगी हमारी 32। 32 माइनस 17 करेंगे तो इसका सही आंसर रहेगा 15, यानी कि ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, यह थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। यदि आपको हमारे प्रश्नों की सीरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल पर सभी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि कोई गलती मुझसे हो गई है पढ़ाते हुए तो आप ह्यूमन बीइंग समझकर उस गलती को माफ़ कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वह गलती क्या है, मैं उसको कोशिश करूँगा कि सही कर दूँ। चलिए, आज तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।